हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधे राधे, जय माता दी आप सभी को मेरी तरफ से। तो गाइस टाइम हो रहे हैं 5, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी आके लगी हूँ। मुझे हो गया 1 घंटा सारा हो गया मुझे आए हुए अपने घर से। तो आज थे मेरे भाई की 13वीं थी, 13 दिन हो गए आज मेरे भाई को गए हुए। तो गाइस इसलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा भाई ख़त्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी वाले दिन हुआ था सुबह को 1:30 बजे के आसपास। तो हमको पता चली थी, मुझे पता चली थी 2:45 बजे के आसपास। तो हम पूरी रात हम सोए नहीं। मैं तो वैसे भी नहीं सो पा रही थी, काफ़ी दिनों से नींद ही नहीं आती थी वैसे तो मुझे, पर फिर जैसे जैसे पता चली उसके बाद में वैसे भी नींद आनी बंद हो गई। हाँ सोने ले जाए सो उसकी नाक में धूल बढ़ जाएगी। तो गाइस इसलिए मेरे ब्लॉग में आए थे क्योंकि मेरा भाई ख़त्म हो गया था। तो गाइस फिर मैं तो सुबह ही निकल गई थी, 6 बजे ही निकल गए थे हम तो। एक तो पूरी रात हम सोए नहीं थे और फिर 6 बजे के आसपास मैं निकल गई थी। फिर यहाँ से सीधा गई थी मैं अपनी बहन को लेने के लिए। अपनी बहन को लेके फिर हम वहाँ पे गए। फिर जो गाइस फिर हम जब घर पहुँचे थे ना, सच में कह रही हूँ भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। हर किसी का भाई खुश रहे, सब मिलजुल के रहें। रक्षाबंधन से एक दिन पहले, रक्षाबंधन के एक दिन बाद गई थी मैं। मन नहीं था मेरा जाने का, फिर भी पता नहीं अचानक से ऐसे लगी मैं चली जाती हूँ। तो तन्नू को मैंने यहीं रोक लिया था और फिर मैं और गगन और चीकू गए थे। तो ये तो रुक गए थे अपनी मौसी के यहाँ। अगर मैं नहीं जाती तो शायद मैं अपने भाई को नहीं देख पाती। और कहते हैं ना जो होता अच्छे के लिए होता है, तो मैं इसलिए चली गई थी गाइस। पर मेरी बहन का सबसे लाडला भाई था वो, हमारा बड़ा भाई है वो, जो जिसकी डेथ हुई है गाइस। सच्ची कह रही हूँ, उसके जाने के बाद में एक अजीब सा लग रहा है घर गाइस, खाली खाली सा। देखो अभी तो हम सब थे वहाँ पे। अब मेरे भैया चला गया तो मेरे भतीजे, मेरी भाभी अकेली पड़ गई। वैसे तो बच्चे हैं उसके, 2 लड़के 1 लड़की है, फिर भी देखो अकेलापन तो होता ही है। और यही अब कुछ दिन बाद में फिर जाना, जैसे महीने पे जाते हैं तो फिर जाएंगे। पर भाई जैसी चीज़ तो वापस नहीं आएगी। ऐसे नहीं है कि मेरा भाई नहीं है, मेरे 2 भाई और हम 2 बहन 4 भाई थे, जिनमें से मेरा एक भाई दिवाली के आसपास ख़त्म हो गया था। उसको हो गए 18 साल 19 साल हो जाएंगे अब। ये बड़ा वाला भाई था मेरा। और एक आदत ऐसी है, मैं कभी नहीं रोती, किसी के सामने नहीं रोती, अकेले में रोना पसंद करती हूँ। ना मैं अपनी बहू के सामने रोती हूँ, ना मैं अपने बच्चों का, ना अपने पति के आगे। क्योंकि ज़्यादा देखो मैं भी रहूँगी तो इसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं एकांत में जाके अपना मन हल्का करके आती हूँ, अपना अकेले बैठ के रो लेती हूँ। मुझे किसी के सामने रोना थोड़ा अजीब सा लगता है, कोई कहेगा सारे दिन रोती रहती है, तो इसलिए मैं कभी किसी के सामने नहीं रोती हूँ, अकेले में रोती हूँ। अब वो तो चला गया, वो तो नहीं आएगा। फिर भी एक कमी सी ना, देखो 2 भाई हैं, फिर भी एक ऐसी कमी सी रह जाएगी ज़िंदगी में। क्योंकि हम जब भी कभी जाते थे तो इतना टाइम मैं किसी के पास नहीं लगाती थी। हम दोनों बहनें मुश्किल से आधा घंटा छोटे वाले के पास बैठा, 15-20 मिनट दूसरे वाले का, और पूरा दिन हमारा इसी के पास चला जाता था। पूरे दिन इसी के साथ बैठते थे, हंसते बोलते रहते थे, सबसे ज़्यादा टाइम इसी के साथ गुजरता था। अब राखी पे जाने को भी बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा मन कि मैं चली जाऊँ। तो चलो गाइस कोई नहीं, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भी कुछ अच्छा ही लिखा होगा भगवान ने मेरे भतीजों के लिए। तो बस मैं तो यही चाहती, बस खुश रहे मेरे भतीजे, मेरी भाभी हमेशा खुश रहे। अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर भाई की कमी और उसको अपने पापा की कमी बहुत महसूस होगी गाइस। बच्चों को अपने पापा बहुत ज़रूरी होते हैं। माँ तो होती है, बाप भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस चलिए गाइस, मैंने बता दिया आपको कि मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि आंटी आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस मैंने शॉर्ट वीडियो भी 2 दिन पहले ही गिननी शुरू करी है, 2-3 दिन पहले।
क्योंकि देखो अगर हम वीडियो नहीं घेर, मैं अपनी तो मैंने नहीं घेरी, बस कान्हा जी की ऐसे ही घेर दी थी, अपने भाई की घेर दी थी। तो चलेगा, इस आगे मेरे पे ब्लॉग नहीं बन रहा है मैं इस ब्लॉग को। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है जब से मेरा भाई गया, जब से मैं मेरी बड़ी बहन, मैं दोनों की तबीयत ख़राब, बीपी लो, चित हो जाती हूँ कई घंटे के लिए, तो ऐसा हो जाता है, नशा सा हो जाता है, नींद से मैं चली जाती हूँ, बुखार खांसी, रो रो के मेरी आँखों में दर्द, सिर में दर्द। अब रोना तो क्या गाइस, आंसू तो आ ही नहीं रहे, कितना ही रो लें आंसू नहीं आ रहे बिल्कुल भी। ऐसे हो गए, सूख गए, इतने दुख देख लिए ना इतनी छोटी सी उम्र में, छोटे से दुख देखते आ रहे, पहले अपनी मम्मी का, फिर अपने भाई का, अब इसका, फिर हमारी सास ससुर, मेरी खुद की लड़की, मेरी बड़ी लड़की थी उसका, तो इतने दुख देख लेना भगवान, अब नहीं देखना चाहती बिल्कुल भी दुख। तो चलिए गाइस, मैंने बता दिया है आपको। अब रेगुलर तो नहीं, हफ्ते में 2 या 3 व्लॉग में डालूँगी। देखो पत्ते वगैरह भी हो गए हैं, और शॉर्ट वीडियो मैंने लड्डू गोपाल जी की घेर दी थी, एक आध वीडियो ऐसी घेर दी थी मैंने, क्योंकि खाली बैठे में टाइम नहीं कट रहा था। 13 दिन पूरे हो गए तो अब डाल दूँगी गाइस, और ये वाला ब्लॉग मैं कल ही डाल दूँगी। तो इसमें मेरा कुछ ब्लॉग जन्माष्टमी का है, प्रियंका ने बनाया था, तो प्रियंका ने मुझे दे दिया, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें ही ऐड कर दूँगी, जन्माष्टमी और छठी का। तो चले गाइस, भैया जैसी चीज़ तो वापस नहीं मिलती, एक बार जो चीज़ चली गई वो वापस कभी आती नहीं है, वो तो है ही। पर ठीक है, कोई नहीं गाइस, फ़ोटो देख देख के अपना दोनों बहन, मेरी बहन बहुत ज़्यादा करीब थी, मेरे से ज़्यादा मेरी बहन बहुत करीब थी। मैं तो उसके करीब थी जो आज से 18 साल पहले गुजर गया, वो बहुत करीब था मेरे, बहुत ज़्यादा, लड़ते झगड़ते बहुत ज़्यादा। और ये 2 छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादातर बड़ों के ज़्यादा करीब है, छोटे छोटे हैं, मेरे से भी छोटे हैं 2 भाई मेरे, तो बस इतने उनके ज़्यादा। क्या कहूँ गाइस, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, पर नॉर्मल सुले तो इसकी लाइट क्यों आ रही है ना ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियंकाज व्लॉग। आपको चारविक का लुक दिखाते हैं। चारविक देखो इधर, चारविक देखो, चारविक देखो। अब इसका फेस दिखाएंगे हमने, क्या मैंने नहीं, मतलब मेरी स्मॉल सिस्टर्स। स्मॉल सिस्टर नहीं होता, पागल है, सॉरी, यंगर सिस्टर होता है वो। तू तो मेल, हेलो, ज़्यादा पढ़ ली भाई तू, सॉरी, मेरी छोटी बहन। बोलो हेलो गाइस, बोलो हेलो, संक में डाल, बोल हेलो, हेलो, हाथ हेलो करो, हेलो करो, हैं पैसे पैसे, हेलो तो करो, हेलो। ऐसे पीछे खड़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा ना प्रियंका का अच्छा मम्मी, तो गाइस सब कुछ तैयार हो चुका है। ये मेरी और दीदी की पूरे दिन की मेहनत है। इसमें हमारे लड़के ने गुब्बारे फोड़ दिए हैं, यहाँ से फूल हटा दिए हैं। छोटा काना हमारा केक खाने के लिए आ चुका है झाड़ी, और ये भी हमारी ही मेहनत है। और जिससे है मम्मी वो हटियो, इधर हट जाओ। ये केक है कान्हा जी को, ये भोग है। हमने ज़्यादा ना करे हैं क्योंकि घर में कुछ दिक्कत होगी उसकी वजह से। जितने मेरे पर दीदी पे हो पाए हैं हमने इतने कर दिए। कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की।
हाथ हटा दो तुम। फूक मारना बेटा, चलो फूक मारो। बैठ के मारो बैठ के। हैप्पी बर्थडे। लड्डू गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गोपाल की। खवा दो सब। अब खाते तो क्या बच गया मैं नहीं खराब मत कर लक्ष्य। और नीचे ये निकाल दो। खवा दे बाबा को ना, कान्हा जी को। बाबा आएंगे तभी खवाएगा। बाबा आ रहे हैं। पापा कान्हा जी को तो दे। कान्हा जी को खवा दो आप। कान्हा जी को दे दो। ये लो बच्चा, ये तेरे बच्चे हैं। और खवा दे। ये भी खा ली। और खवा, चॉकलेट तो दे दो चॉकलेट भी। उनकी। हाँ चॉकलेट दे दो इन्हें। इन्हें वहीं रख दो। चलो भी अपना जलवल दे दो। राधे राधे, पूजा करेंगे नीचे उतर के। राधे राधे। हमने पहली बार बता देना, दूसरी बार फिर हैप्पी। हमने दोबारा करी क्योंकि छालवी में सारे कुछ फोड़ दिया जितने भी। अरे तुम लोगों ने झूला नहीं झुलाया। अब झुलाएंगे ना। तो गाइस अभी दोबारा से करी मैं और दीदी ने। आज हमारा सुबह का दिन और अब तक हम ऐसे ही लग रहे हैं क्योंकि आज मैं और दीदी ही, मम्मी कहीं गई बताएंगे बात। झूला झूला चीकू चलो झूला। दीदी। राधे राधे जी प्रियंका जी। पापा बुला झूला झूला देंगे। पापा झूला झूला दो। पापा झूला। आप भी झुलाओ चलो कान्हा को। जल्दी कान्हा जी झूला झुलाओ चलो। झूला झुलाओ। हंस रहे हैं। हंस रहे हैं ना? मैं कह ना रही थी जब से तुम आए मुंह देखते दम जब से से तभी हंसे जब तुम आई। जूम करिए भाई, पापा झूला झुलाओ तुम भी। है ना। सारे हंस रहे हैं ना? तेरा मुंह बोलो कर। हैप्पी बर्थडे बोलिए सारे। दीदी बोलियो मैं बर्थडे आपको। अच्छा बोलो हैप्पी बर्थडे। मैं हैप्पी बर्थडे बोलेगा। लक्ष्य ये बर्थडे। लक्ष्य मम्मी लक्ष्य किसको बर्थडे आज? ऐसे भी ना करना बेटू। सारी सहज की थोड़ी सी बस 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 बस। ये तू रहने दे इतना। चलो जल चढ़ाओ। चलो जल चढ़ाओ सारे। तो गाइस यहाँ प्रियंका था, सोनिया दे रहे हैं जल, और पेड़ में हम दे नहीं सकते, रात का टाइम है इसलिए। ये रहा छोटा काना मेरा। तो चलिए जल दे दिया है। दिखा ले वीडियो में दिखाता है। गाइस सूरज चंदा हमें दिखाई नहीं दे रहा बट अब दीदी को मम्मी बोलो क्या होगा कुछ चेटा खा रही है। गाइस चलो चलते हैं, इधर पूजा हो रही है। छोकरी सबके लिए कड़ी बनी है। सब कुछ हो गया। अच्छा होगा। बस अब ऐसे छोकूंगे ना लहसुन प्याज वाला। गाइस अब लहसुन प्याज वाला कुछ छोकेंगे। मैंने प्याज काट दी क्योंकि कान्हा जी के लिए वैसे भोग लगेगा और मैं खा लूँ हलवा, क्योंकि मैं दीदी ने मैं डरा दी है। वे हलवा खा रही, मैं हलवा बनाओ। मैं कहा अभी जाती हूँ तो फिर तो मैं हलवा
तो मम्मी से कह रही कि गाय इसमें सब कुछ क्यों डालो। मम्मी कह रही कैसा है वे 6 दिन के ही तो सब कुछ खवा देगी उन्हें। तो ऐसे भी है। चलो गाइस दिखाते हैं क्या क्या बनाओ। और मम्मी की तबीयत भी ऐसी ख़राब सी हो रही है। मम्मी कल ही आई ही मोमो हर के से रात के टाइम। गाइस मम्मी ने जूस जला दी और ये भोग लगाया मम्मी ने। चावल कढ़ी और हलवा। कान्हा जी की साड़ी भी डाली है मम्मी ने। आज के दिन साड़ी डाले नहीं आँख में सफ़ेद हो रही है जब दिखी है मेरे को। और जो जल चुकी है। देख सकते हो। तो गाइस इसमें लगा दूँगी मैं अपने भाई की फ़ोटो भी आज गई थी मैं घर पे, तो इसी में ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी वीडियो बना के लाई हूँ अपने भाई की, तो वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी डेली रहने की।